हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो अभी खबर निकल के आ रही है 17,000 पदों पर नई भर्ती, उससे संबंधित जितने भी प्रमुख सवाल हैं उन सबका एक एक करके यहाँ पे जवाब देंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको पहले बता दूं, फिर एक एक करके सारे मैं डिस्कस कर दूंगा सारी बातें। एक तो है 17,000 पद, इसके लिए लोग पूछ रहे हैं कि केवल 17,000 पद हैं, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। भर्ती कन्फर्म है या नहीं ये भी पूछ रहे हैं। 2022 में जो टेट होने वाला है वो मान्य होगा या नहीं होगा। इसके अलावा विज्ञापन कब तक आएगा, और दूसरा है यूपी टेट सी टेट जो लोग पहले पास हैं वो लोग मान्य होंगे या नहीं। और एक और सवाल आ रहा है कि बीएड वाले मान्य है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अगर याद आ गया कोई ऐसा सवाल जो आपका हो तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लें। सबसे पहले तो बात ये है कि 17,000 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकल रही है और इसको लेकर कुछ लोग खुश हैं, ज़्यादातर लोग निराश हैं इसको देखकर, ठीक है। क्योंकि 17,000 काफ़ी कम वैकेंसी है, इसको लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। खासकर जिनका एकेडमिक कम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम दी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं क्या ये वैकेंसी नई है या फिर कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1,37,000 पदों पर, सॉरी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 1,37,000 पदों पर, एक मिनट, 1,37,000 पदों पर 2 चरणों में 68,500 एवं 69,000 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। मतलब जो 6,000 पद हैं, ऊपर यहाँ पे बताया गया है 6,000 पद विसंगतियों को दूर करने के लिए 6,000 पदों पर यहाँ पर जो नई मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। और उसके अलावा जो बचे हुए बाकी जो 17,000 पद हैं उन पर क्या होगा, उन पर होगा नई भर्ती होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और मैं प्रूफ दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, ये है डॉक्टर सतीश द्विवेदी, ठीक है, इटवा सिद्धार्थनगर, बेसिक शिक्षा मंत्री। ये ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इस पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर फेक न्यूज नहीं है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, आप लोग यहाँ पे ब्लू टिक भी देख सकते हैं, ऑफिशियल पेज है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो जो 6,000 पद हैं आरक्षित वर्ग के, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी आरक्षित रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। अब भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने इसके ऊपर वीडियो बना दी, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर मेरी बात भी गलत। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक की जितनी बातें हैं उम्मीद है आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अब शायद ही किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये नई भर्ती है या फिर पुरानी है या फिर ये होगी या नहीं होगी। उम्मीद है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि 17,000 पदों पर, रिक्त पदों पर नई भर्ती होगी। आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हमारे एक एक करके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो आपको मैं बता दूं, वो था कि लोग नाराज हैं कि केवल 17,000 पदों पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चुनावी वर्ष है, ये तो सबको पता है। 17,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर 17,000 पदों पर निकल रही है, ठीक है। चुनावी वर्ष है तो सारी चीज़ों को यहाँ पे शांत करने के लिए ये सब किया गया है। या कुछ भी जैसा भी आपको लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि जो धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा था इको गार्डन में, वहाँ से 4-5 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो 27 दिसंबर को मिलेंगे शिक्षा मंत्री जी से, ठीक है, अपनी बात रखेंगे। हो सकता है सीट को बढ़ाने के लिए भी बात रखी जाए यहाँ पर, ठीक। तो 27 दिसंबर को बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी। 4-5 प्रशिक्षुओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि पद को बढ़ाने, जो वैकेंसी है उसको बढ़ाने के लिए भी वो लोग जरूर बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी 17,000 काफ़ी कम है देखने के हिसाब से। क्योंकि जो फॉर्म है वो अगर अभी आ जाएगा तो कुछ नहीं तो 15 लाख तो पड़ ही जाएगा। 12 से 15 लाख तो फॉर्म पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग, मतलब 17,000 वैकेंसी अगर आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका है जिनकी एकेडमिक कम है, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले के थे, उनके बहुत से लोगों को मैंने आज देखा है 21, 22, 24 तक भी हैं, ठीक है। बहुत कम, मतलब जिनका एकेडमिक है वो लोग थोड़ा परेशान है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर उम्मीद है कि बात रखी जाएगी 27 दिसंबर को। ये लोग जब मिलेंगे शिक्षा मंत्री जी से, सतीश द्विवेदी जी से, तो उम्मीद है कि अपनी बात रखेंगे कि पदों को यहाँ पर बढ़ाया जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और 17,000 बहुत कम है, ठीक है। कुछ भी जो भी अब जैसी भी न्यूज आएगी उस दिन आपको बता दी जाएगी। दूसरा है, भर्ती के लिए जो पूछ रहे थे कि ये कंफर्म नहीं है, ये ऐसा है, ये 17,000 वैकेंसी नहीं है, तो वो तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया यहाँ पर दोनों, कि यहाँ पर देखिए सतीश द्विवेदी जी ने ट्विटर पे भी डाला है और ये यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा है
कि नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय, 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। तीसरा है 2022 टेट मान्य होगा या नहीं, 2022 जो अभी आने वाला है टेट। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, शासनादेश जारी हो गया है। इसका मतलब अगर आचार संहिता आती है तो उससे अब आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17,000 वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लग भी जाएगी तो भी ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। ठीक है, ये तो दिक्कत नहीं होगी अब। लेकिन जो लोग 2022 के टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेट जो 23 जनवरी को होना है वो सभी लोग मान्य होंगे, पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद नहीं, मान्य ही होंगे, क्योंकि अभी तक कोई विज्ञापन तो आया नहीं है। ठीक है, विज्ञापन जैसे ही आएगा, और इस बार का जो टेट है वो 100% मान्य होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि चुनावी वर्ष है कोई भी उनको दिक्कत हो, मतलब उनको हर सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि जो लोग 2022 में टेट पास कर लेंगे, क्वालिफाई होंगे, वो सारे इसमें मान्य होंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो यही है कि सारे लोग यहाँ पे मान्य होंगे। अगला है विज्ञापन कब तक आएगा, तो सुनने में आ रहा है 30 दिसंबर तक इसके बारे में जो भी जानकारी है वो लगभग पता चल जाएगी 30 दिसंबर तक, कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। हो सकता है 30 दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, जब भी आएगी आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, एक कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं यूपी टेट या सी टेट जो लोग पास हैं, सी टेट पास हैं, क्या वो एलिजिबल हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत शायद ही किसी को ये चीज़ में मतलब क्लियर ना हो, कुछ लोगों ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सीटेट है, सीटेट अगर क्वालिफाई है या यूपी टेट पहले से ही आप क्वालिफाई हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोग एलिजिबल होंगे। और एक क्वेश्चन जो बहुत दिन से चल रहा है, बीएड मान्य है या नहीं, तो यहाँ पे बीएड बीटीसी सारे मान्य होंगे। बीएड के बारे में अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि बीएड वाले इस बार भर्ती में मान्य नहीं होंगे। जो 69,000 भर्ती में जो नियम थे, लगभग सारे के सारे वही नियम इस बार भी होंगे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बीएड मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। 2022 में जो टेट होगा उसकी अच्छे से मतलब तैयारी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इस तरीके से करिए कि जो यूपी टेट अगर आपने पास नहीं किया, अच्छे से इसकी जब तैयारी करेंगे तो यूपी टेट तो आप क्लियर कर ही लेंगे। 90 नंबर तो कम से कम लेके ही आएंगे। ठीक है, 90 या 82 जो जिस कैटेगरी में हो, तो कम से कम उतना तो आप लोग कर ही लेंगे अगर अच्छे से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कम पद हैं, क्योंकि पद तो कम है ही, 17,000 बहुत कम पद है। तो उम्मीद है कि जो प्रशिक्षु का प्रतिनिधि मंडल 27 दिसंबर को मिलेगा शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि वो लोग इस बात को जरूर रखेंगे कि सर फॉर्म लगभग 15 लाख पड़ेगा, तो कम से कम 50,000 तो वैकेंसी हो। ठीक है, इसके बारे में बात तो जरूर कम से कम की जाएगी कि पद जो है 17,000 काफ़ी कम है, क्योंकि जिन लोगों का एकेडमिक है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी इससे। ठीक है, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि वो लोग बात जरूर करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा अगर देखिए आगे कुछ लोगों का, अभी रजत सिंह का भी मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि कम से कम इतने दिन से ये धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज और ये सब हुआ है, तो 17,000 पे हम नहीं मानेंगे। तो उम्मीद है कि आगे भी कुछ चीज़ें की जाएंगी, और उन्होंने आह्वान भी किया है आंदोलन का 28 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले प्रशिक्षु का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलेगा, हो सकता है कोई अगर बात बन जाती है तो फिर आगे नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं बनती है तो वो आंदोलन की बातें आपको पता चल जाएंगी, कई कई जगह से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अगर फिर भी देखिए इतनी सारी बातें हैं, सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल, एक भी सवाल आपके मन में है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ गलत है। ठीक, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।